क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में इतने परिपूर्ण और इतने माहिर कैसे बन जाते हैं? जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, जैसे रोनाल्डो फुटबॉल में, जैसे स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी में और जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में। ऐसा क्या है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? क्या वे किसी जादुई शक्ति के साथ पैदा हुए थे? क्या उनके पास कोई खास तोहफा था जो हम में नहीं है? या फिर उनके पास था मास्टरी का रहस्य? रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी हमें यही बताती है कि मास्टरी एक जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है। धैर्य, अभ्यास, समर्पण और अंदर की उस जलती हुई आग की जो हमें कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको बताएगा कि आप कैसे अपनी जिंदगी को साधारण से असाधारण में बदल सकते हैं, कैसे आप अपनी छुपी हुई क्षमता को खोज सकते हैं और एक ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, आप उस काम में जीते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठें और ऐसा काम करें जिसमें न थकान लगे न बोरियत हो, बल्कि हर पल आपको लगे कि आप उसी के लिए बने हैं, जहां टाइम का होश न रहे और दुनिया की परवाह किए बिना आप खुद को गहराई से खोजें। यह संभव है और इसी को कहते हैं मास्टरी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, यह रास्ता ग्लैमर से भरा नहीं है। यह रास्ता है असफलताओं से सबक लेने का, क्रिटिसिज्म को स्वीकारने का, अभ्यास पर टिके रहने का और खुद की सीमाओं को लगातार चुनौती देने का। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर मास्टर पहले एक नौसिखिया था। हर जीनियस ने शुरुआत में गड़बड़ियां की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक काम चुना, उसमें डूब गए, मेंटोर्स से सीखा, प्रैक्टिस करते गए और सालों की मेहनत के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां उनका हर काम कला बन गया। शायद आप भी किसी ऐसे ही सफर पर हैं। शायद आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिख रहा। आप सोचते हैं, क्या मैं भी मास्टर बन सकता हूं? तो जवाब है हां, लेकिन आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। हर पॉइंट पर रुककर सोचना होगा, क्योंकि हम बात करेंगे उन 6 स्टेप्स की जो रॉबर्ट ग्रीन ने बताए हैं, जो हर मास्टर ने फॉलो किए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। हर चैप्टर, हर बिंदु एक दरवाजा है आपके भीतर के मास्टर को जगाने का। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह है ब्लूप्रिंट, एक असली और ठोस रास्ता जिसे आप आज से अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को बस जीना चाहते हैं जैसे सब जीते हैं, या आप उस जिंदगी को जीना चाहते हैं जिसे आप हर रोज जीने का सपना देखते हैं? क्या आप भीड़ में खो जाना चाहते हैं या भीड़ को पीछे छोड़कर अपना नाम बनाना चाहते हैं? अगर दूसरा रास्ता चुनना है तो रुकिए मत। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह आपकी सोच बदलने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं मास्टरी क्या होती है और आप उसमें कैसे पारंगत हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को उस इंसान के रूप में देखने की शुरुआत कीजिए जो असंभव को संभव बना सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया का हर बड़ा इंसान, चाहे वो कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या कोई उद्यमी, किसी ऐसे काम में लगा होता है जो उसे भीतर से खींचता है? ऐसा लगता है मानो वह उसी काम के लिए बना हो। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं योर लाइफ्स टास्क, यानी आपके अंदर की पुकार, वो काम जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। हर इंसान के अंदर एक प्राकृतिक झुकाव, नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। कुछ लोगों को बचपन से ही पेंटिंग में मजा आता है, कुछ को मशीनें खोलने समझने में, कुछ को कहानियां लिखने में, या कुछ को दूसरों की मदद करने में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार और दुनिया की अपेक्षाएं हमारी उस अंदर की आवाज को दबा देती हैं। हम क्या करना चाहिए में उलझ जाते हैं और क्या करना चाहते हैं को भूल जाते हैं।
रॉबर्ट ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो सबसे पहला कदम है उस काम को ढूंढना जो आपके दिल के सबसे करीब है। यह काम कोई बाहर वाला नहीं बता सकता, आपको खुद अपने भीतर झांकना होगा। इसके लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखिए। पहला बातें, बचपन की रुचियों को याद करें। आप किस चीज में घंटों खो जाते थे? क्या वह खेल, चित्रकारी, लेखन या कुछ और था? दूसरा बातें, जब समय उड़ जाए वो काम, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता? तीसरा बातें, दूसरों की सराहना नहीं, अपनी संतुष्टि देखें। वो काम जिसमें आप अपनी ऊर्जा भर देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि लोग तारीफ करते हैं, बल्कि क्योंकि आपको उसमें सच्ची खुशी मिलती है। ये लाइफ टास्क एक दिशा देता है, और जब आप उसी दिशा में मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो लोग अपने लाइफ टास्क को पहचान लेते हैं वे कभी जिंदगी को बोझ नहीं समझते। उनके लिए काम पूजा बन जाता है और संघर्ष उत्सव। दिक्कत यह होती है कि ज्यादातर लोग जल्दबाजी में करियर चुन लेते हैं, बस पैसा कमाने या समाज को दिखाने के लिए। लेकिन अगर आपने अपना रास्ता सही चुना, वो जो आपके मन से जुड़ा है, तो आप उस काम में इतने डूब जाएंगे कि धीरे धीरे आप उसमें माहिर बन जाएंगे। पैशन ही आपका रास्ता है मास्टरी की ओर। जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो उसमें लगने वाला समय, मेहनत और त्याग सब अपने आप आसान लगने लगता है। तो आज रुकिए, सोचिए और पूछिए खुद से, क्या मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी समय है। अपनी अंदर की पुकार को पहचानिए, उसे अपनाइए और अपनी मास्टरी की यात्रा शुरू कीजिए। जब कोई इंसान अपने जीवन के असली काम की खोज कर लेता है, यानी लाइफ टास्क को पहचान लेता है, तो उसकी अगली चुनौती होती है सीखना। और यही वो चरण है जिसे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं अप्रेंटिसशिप फेज, यानी शिष्यत्व की अवस्था। इस दौर में आपको खुद को एक विद्यार्थी के रूप में देखना होता है जो अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई से उतरता है। यह वो समय है जब आप अपने अहम, ईगो को एक ओर रखकर ज्ञान और अनुभव को अपनाते हैं। सीखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहुत से लोग शुरुआत में ही सफलता, पैसा और नाम कमाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, पहले सीखो, बाद में चमको। इस चरण में आपको नौकरी, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करते हुए हर अवसर को सीखने के मौके के रूप में देखना चाहिए। भले ही वो काम छोटा लगे, लेकिन अगर वो आपको आपकी कला या स्किल में पारंगत बना रहा है तो उसका मूल्य अमूल्य है। एक मेंटर की तलाश करें। शिष्यत्व के दौरान एक गुरु या मेंटर की भूमिका बेहद अहम होती है। मेंटर आपके अनुभव को संक्षेप में और प्रभावी बना सकता है। वो आपको वो गलतियां करने से बचा सकता है जो उसने की थी, और आपको उन रास्तों की ओर इशारा कर सकता है जो तेजी से विकास की ओर ले जाए। अगर कोई मेंटर उपलब्ध नहीं हो तो किताबों, जीवनियों और इंटरव्यूज से भी सीखें। आपका मेंटर एक इंसान ही नहीं, बल्कि एक सोच, एक प्रणाली या एक शैली भी हो सकती है। खुद प्रयोग करना सीखें। सिर्फ दूसरों को देखकर सीखना पर्याप्त नहीं होता। आपको खुद प्रयोग करना, असफल होना, फिर से प्रयास करना सीखना होता है। शिष्यत्व का असली मतलब है स्वयं के अनुभव से सीखना। आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ही जल्दी आप चीजों की भीतर की बारीकियों को समझने लगेंगे। यही वो समय होता है जब आप अपना स्टाइल, अपना दृष्टिकोण और अपनी समझ विकसित करते हैं। धैर्य रखें, यह एक लंबी यात्रा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शिष्यत्व का यह दौर 5 से 10 साल तक भी चल सकता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट चाहता है, वहां धैर्य रखना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, जो पेड़ गहराई तक जड़ें फैलाता है वही तूफानों में टिकता है। अगर आप इस दौर में धैर्य से टिके रहे तो आप वो बुनियाद बना लेंगे जिस पर आपकी मास्टरी टिकेगी। शुरुआती वर्षों को शो ऑफ में नहीं, सीखने में लगाएं। बहुत से लोग शुरुआत में ही अपने काम को दुनिया को दिखाने में लग जाते हैं, लेकिन मास्टरी का
पहला चरण अंदर की तैयारी का होता है, न कि बाहर की प्रस्तुति का। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शुरुआती वर्षों को सीखने में लगाएं, चमकने में नहीं। इस वक्त अपने कौशल को तराशिए, सीखिए और गलतियों से डरिए मत। यही गलतियां आपको आगे जाकर श्रेष्ठ बनाएंगी। आप अपने काम में कितने भी कुशल क्यों ना हो, अगर आप लोगों से जुड़ने की कला नहीं जानते तो आपकी सफलता अधूरी रह जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन की नजर में मास्टरी सिर्फ तकनीकी दक्षता का नाम नहीं है, बल्कि यह उस काबिलियत का भी नाम है जिसमें आप लोगों को समझते हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाते हैं और सामाजिक परिपक्वता दिखाते हैं। इसी को कहा गया है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता। केवल स्किल से काम नहीं चलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाएं, तो उन्हें सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन सच यह है कि आपके काम का मूल्य तभी पहचाना जाएगा जब आप लोगों से जुड़ना जानेंगे। ऑफिस, टीम, क्लाइंट या कोई भी सामाजिक स्थान, हर जगह आपको ऐसे लोगों से मिलना होगा जो अलग सोचते हैं, अलग व्यवहार करते हैं। अगर आप उन्हें समझना नहीं सीखते तो आपकी योग्यता गुम हो सकती है। अपने साथियों को समझें, राजनीति से बचें। काम की दुनिया में कई बार आपको राजनीति, ईगो, प्रतिस्पर्धा जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक मास्टर व्यक्ति कभी भी इन चीजों में फंसता नहीं, बल्कि वह अपने साथियों के व्यवहार, भावनाओं और इच्छाओं को समझता है। विनम्रता, धैर्य और सुनने की कला ऐसे हथियार हैं जो आपको टीम में मजबूत बनाते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो भी आप उसे कैसे संभालते हैं, यही आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। लोगों को पढ़ना और समझना सीखें। सोशल इंटेलिजेंस का एक सबसे अहम पहलू है लोगों को पढ़ना सीखना। इसका मतलब है उनके हाव भाव से उनका मूड समझना, उनकी बातों के पीछे छिपे इरादे जानना, कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं। यह कोई किताबों से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि अनुभव, अवलोकन और ध्यान से ही आता है। जैसे जैसे आप इस कला में माहिर होंगे, आप जानने लगेंगे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और किससे किस अंदाज में बात करनी है। विनम्रता और समझदारी से व्यवहार करें। रॉबर्ट ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि एक सच्चा मास्टर कभी अहंकारी नहीं होता। वह जानता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे हर स्तर के लोगों से जुड़ना पड़ेगा। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप लोगों को इज्जत देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं, तो आप न सिर्फ एक अच्छे इंसान बनते हैं, बल्कि एक ऐसे लीडर भी बनते हैं जिसकी बातों में वजन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी एक स्किल में इतना माहिर कैसे हो जाता है कि वो एक मास्टर कहलाता है? इसका जवाब छिपा है 10,000 घंटे के नियम, द 10,000 आवर रूल में। रॉबर्ट ग्रीन और मैल्कम ग्लैडवेल दोनों इस विचार को समर्थन देते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मास्टरी 10,000 घंटे के नियम, द 10,000 आवर रूल में पाने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का गहन अभ्यास जरूरी होता है। यह कोई जादू नहीं है, कोई त्वरित सफलता का फॉर्मूला नहीं। यह है लगातार, सुधार युक्त, केंद्रित अभ्यास का परिणाम। सिर्फ अभ्यास नहीं, सुधार के साथ अभ्यास करें। बहुत से लोग सालों तक एक ही काम करते हैं, फिर भी उनमें कोई खास निखार नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे केवल दोहरा रहे होते हैं, सुधार नहीं कर रहे होते। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर बार जब आप अभ्यास करें तो खुद से यह पूछें, क्या मैं पहले से बेहतर हुआ? क्या मैंने पिछली गलती सुधारी? क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं? इस तरह आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं। यही छोटी छोटी प्रगति आगे चलकर बड़ी मास्टरी का रूप लेती है। रोज का अभ्यास ही सबसे बड़ा हथियार है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो शक्ति है जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, चाहे मन हो या न हो, यही आपको भीड़ से अलग करता है। आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि अभ्यास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि
यह आवश्यकता है। आज नहीं तो कल की सोच छोड़कर हर दिन थोड़ा जरूर की सोच अपनाइए। एकाग्रता और लगन से करें। अभ्यास केवल घंटों बैठना काफी नहीं है। जब आप अभ्यास कर रहे हो तो पूरी तरह से उसी में डूब जाइए। फोन, सोशल मीडिया, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाइए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डीप प्रैक्टिस वह होता है जिसमें आपका मन और शरीर एक ही लय में चलते हैं। जब आप दिल लगाकर, सोचकर, महसूस करके अभ्यास करते हैं, तभी वो घंटे सच में मास्टरी के घंटे बनते हैं। अभ्यास से आत्मविश्वास और सहजता दोनों मिलते हैं। जब आप बार बार किसी स्किल पर काम करते हैं तो धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और काम करने का ढंग सहज और प्रभावशाली हो जाता है। लोग पूछते हैं, वो इतनी आसानी से कैसे करता है? जवाब होता है, हजारों घंटे के अभ्यास ने उसे यह सहजता दी है। शिष्यत्व की यात्रा पूरी होने के बाद अब वक्त है अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने का। यानी आप जो कुछ अब तक सीख चुके हैं उसे अपने अंदाज में ढालने का। यही चरण है जहां आप सिर्फ दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि अपने विचार, अपने समाधान और अपने इनोवेशन लेकर आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं क्रिएटिव एक्टिव फेज, रचनात्मक सक्रियता की अवस्था। यह वह मोड़ है जहां आप छात्र से कलाकार और कलाकार से सृजनकर्ता, क्रिएटर बनते हैं। नकल से नवाचार की ओर बढ़ें। सीखने के दौरान आपने दूसरों को फॉलो किया, उनकी शैली सीखी, उनकी गलतियों से सीखा। लेकिन अब वक्त है उन सीमाओं को तोड़ने का। आपको खुद से पूछना है, क्या मैं चीजों को अलग तरीके से कर सकता हूं? क्या मैं कोई नया दृष्टिकोण ला सकता हूं? क्या मेरा अनुभव मुझे कुछ नया सिखा सकता है? इनोवेशन यानी नवाचार की चिंगारी वहीं से जलती है जहां आप सवाल करना शुरू करते हैं। नए आइडियाज पर काम करना शुरू करें। मास्टरी का यह चरण आपको सोचने और बनाने की आजादी देता है। अब आप किसी और के आइडिया पर काम नहीं कर रहे, आप अपने विचारों को जन्म दे रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि रचनात्मकता कोई जादू नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और खुली सोच का परिणाम है। नए विचार तब आते हैं जब आप पुरानी बातों को नए संदर्भ में देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से सीख को जोड़ते हैं, और सबसे जरूरी, जब आप प्रयोग करने से डरते नहीं हैं। प्रयोग करें, असफलता से मत डरें। बहुत से लोग क्रिएटिव नहीं बन पाते क्योंकि वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सच यह है कि हर महान रचनाकार ने बार बार प्रयोग किया, गलतियां की और उन्हीं से सीखा। रचनात्मक सक्रियता में असफलता कोई बाधा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जब आप प्रयोग करते हैं, आपकी सोच की सीमाएं टूटती हैं, आप पुराने सांचों से बाहर निकलते हैं, और यही से शुरू होता है असली नवाचार। अपने अंदाज में काम करना सीखें। अब तक आपने सीखा कैसे करना है, अब आपको तय करना है क्यों और किस तरह करना है। यही वह पड़ाव है जहां आपकी अंदरूनी आवाज, आपका दृष्टिकोण और आपकी स्टाइल आकार लेती है। अब लोग आपको उस इंसान के रूप में पहचानेंगे जो कहता है, मैंने इसे अपने तरीके से किया। और यही पहचान है एक मास्टर क्रिएटर की। मास्टरी की अवस्था, द मास्टरी लेवल। आपने सीखा, अभ्यास किया, असफल हुए, उठे, प्रयोग किए और फिर रचना शुरू की। अब आप पहुंचे हैं उस मुकाम पर जिसे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं द मास्टरी लेवल, मास्टरी की अवस्था। यह कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि वह आंतरिक अवस्था है जहां आपकी कला, आपका काम और आपका व्यक्तित्व एक हो जाते हैं। अब आप अपने क्षेत्र में इतने गहराई से उतर चुके हैं कि आपका ज्ञान और कौशल स्वाभाविक, इंस्टिंक्टिव हो गया है। निर्णय अब सोचकर नहीं, महसूस करके होते हैं। मास्टरी की अवस्था में आप निर्णय सोचकर नहीं लेते, वो अपने आप आते हैं, सही और तेज। यह सिर्फ अनुभव का नतीजा नहीं होता, बल्कि उस आंतरिक समझ का परिणाम होता है जो वर्षों के अभ्यास से विकसित होती है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं इंट्यूटिव ग्रास्प, सहज ज्ञान। यह वैसा ही है जैसे कोई
संगीतकार बिना सोचे सुर मिलाता है, या कोई ग्रैंड मास्टर शतरंज की बिसात पर एक नजर में चाल समझ जाता है। आपकी स्किल अब आपकी पहचान बन जाती है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो केवल एक स्किल जानता है। अब आप वो स्किल खुद बन चुके हैं। लोग अब आपको आपके काम से नहीं, आपकी मास्टरी से पहचानते हैं। आपका नाम, आपका स्टाइल, आपका विजन, सब कुछ अलग होता है। अब आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते, आप खुद एक ट्रेंड बन जाते हैं। गहराई से सोचने और देखने की क्षमता मास्टर व्यक्ति किसी भी चीज को सतह पर नहीं देखता। वह उसकी गहराई, उसके पैटर्न और उसके संभावित परिणामों को पहले ही भांप लेता है। उदाहरण के लिए, एक मास्टर डॉक्टर बीमारी को सिर्फ लक्षणों से नहीं, मरीज की भावनाओं और इतिहास से समझता है। एक मास्टर कलाकार कैनवास पर रंग भरने से पहले उसकी आत्मा को महसूस करता है। एक मास्टर बिजनेस पर्सन बाजार की चाल को डेटा से नहीं, अनुभव और अंतर ज्ञान से पढ़ता है। मास्टरी शक स्वतंत्रता प्लस आत्मविश्वास प्लस दृष्टिकोण। अब आप दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहते। आपका आत्मविश्वास आपके अनुभव और अंतर्दृष्टि से आता है। आप अपने काम में पूर्ण स्वतंत्रता महसूस करते हैं, और यही वो स्थिति है जहां आप समाज को दिशा देने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि यही वह अवस्था है जहां आपका काम आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। आप सिर्फ सफल नहीं, प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन बनते हैं, और आपकी उपस्थिति से लोग सीखने लगते हैं। तो दोस्तों, मास्टरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप हर दिन सीखते हैं, हर असफलता से मजबूत होते हैं और हर बार खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब के जरिए हमें सिखाया है कि असाधारण बनने के लिए कोई जन्मजात प्रतिभा जरूरी नहीं होती। जरूरी होता है जुनून, धैर्य और लगातार अभ्यास। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस मेहनत के लिए जो मास्टरी मांगती है? याद रखिए, शुरुआत में आप सीखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, और फिर उस कला में इतने गहराई तक उतरते हैं कि वो आपकी पहचान बन जाती है। तो आज ही तय करिए, आप किस चीज में मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी वो 1% बनना चाहते हैं जो केवल सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, एक कॉल टू एक्शन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस क्षेत्र में मास्टरी पाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और प्रेरक कहानियां लेकर आते रहें। याद रखिए, मास्टरी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन मिल सकती है, अगर आप ठान लें।